झारखंड में नई सरकार का स्वरूप लगभग तय हो गया। 5 दिसंबर को राजभवन में नए मंत्री शपथ लेंगे। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। 9 दिसंबर से विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र बुलाया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि झारखंड विधानसभा का अगला स्पीकर कौन होगा, किसे अगले 5 साल तक विधानसभा के बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीत सत्र को संचालित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। आखिर वह कौन विधायक होगा जो अपने अनुभव, ज्ञान और मुद्दों की समझ से सदन के विभिन्न सत्रों को जन उपयोगी बना सकेगा। इतना तो तय है कि विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधानसभा अध्यक्ष चुना जाएगा। आमतौर पर पार्टी के सबसे वरीय नेता को ही यह जिम्मेदारी दी जाती, साथ ही देखा जाता है कि वह सदन में कैसे हंगामों को रोककर मुद्दों पर चर्चा करा सकता है, सदन को बाधित होने से कैसे रोक सकता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आगामी 4 दिवसीय विधानसभा सत्र में आखिर होने क्या वाला है। दरअसल इस सत्र का अगले विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से गहरा नाता है। 9 दिसंबर को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इस दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करेगी। 10 दिसंबर को विधानसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। क्या वह स्टीफन मरांडी ही हो सकते हैं? जवाब है नहीं। दरअसल जिस विधायक को प्रोटेम स्पीकर चुना गया वह विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। स्टीफन मरांडी की जिम्मेदारी केवल नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने की है। स्टीफन मरांडी वरीय विधायक हैं। अब सवाल है कि झामुमो के पास आखिर स्पीकर को लेकर क्या क्या विकल्प बचे। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो पहला चेहरा सामने आता है दर्शकों, वह पूर्व स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का है। रविंद्रनाथ महतो नाला विधानसभा सीट से दोबारा चुने गए हैं। संताल के इलाकों से आते हैं, पार्टी के वरीय नेता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खास भी हैं, वफादार भी। उनकी छवि साफ सुथरी और अनुभव के मामले में भी रेस में वो सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में कम से कम सरकार के लिहाज से तो सदन का बढ़िया संचालन किया है। विपक्ष को तो खैर विधानसभा अध्यक्षों से शिकायत होती ही है। रविंद्रनाथ महतो मजबूत दावेदार इसलिए भी हैं क्योंकि उनको अब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम करने का 5 साल का लंबा अनुभव भी है। केवल राजनीतिक या प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रयोगों के मामले में भी बतौर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सराहनीय काम किए। मसलन जेवीएस टीवी यानी कि झारखंड विधानसभा टीवी का प्रसारण, इस चैनल के जरिए न केवल विधानसभा के अलग अलग सत्रों की लाइव स्ट्रीमिंग होती बल्कि समाचार बुलेटिन और अन्य कार्यक्रमों का भी प्रसारण इसी माध्यम से होता है। यह रविंद्रनाथ महतो का ही आइडिया था। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर पिछले कार्यकाल में रविंद्रनाथ महतो का बीजेपी के सीपी सिंह, अमर बावरी और भानु प्रताप शाही के साथ टकराव खूब सुर्खियों में रहे। उन पर कई बार पक्षपात करने के आरोप भी लगे। केवल इतना ही नहीं, उन पर बाबूलाल मरांडी सरीखे नेता को सदन के भीतर बोलने का मौका नहीं देने के भी आरोप उन पर लगे। इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रविंद्रनाथ महतो ही सबसे मजबूत दावेदार नजर आते हैं। उनके स्पीकर चुने जाने की प्रबल संभावना दिखती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुछ और लोग भी दावेदार हैं स्पीकर पद के, जिनको विधानसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल मथुरा प्रसाद महतो मंत्री पद की रेस में है। वरीय विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के और अनुभवी विधायक हैं। सोरेन परिवार के नजदीक भी रहे हैं, किसी विवाद में नहीं पड़ते हैं। यदि उनको मंत्री पद नहीं दिया गया तो कुड़मी महतो कोटे से सविता महतो मंत्री बनी तो फिर मथुरा प्रसाद महतो को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, संभावना है। हालांकि कुछ खामियां भी हैं। दरअसल मथुरा प्रसाद महतो बहुत अच्छे वक्ता नहीं माने जाते हैं। अनुभव के मामले में भी रविंद्रनाथ महतो से 19 ही साबित हो। विधायकों को कंट्रोल करने में भी उतनी मजबूत साबित नहीं होंगे जितने की रविंद्रनाथ महतो हैं। क्या हेमलाल मुर्मू अगले स्पीकर हो सकते हैं क्या? यदि राजनीति में संभावनाएं जीवंत होती हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं? हेमलाल मुर्मू कई बार के विधायक, सांसद और मंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा बोलते भी हैं और भाजपा में तो पता नहीं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका अच्छा खासा प्रभाव भी माना जाता है और उनका व्यक्तित्व भी बड़ा प्रभावी। चुनावी राजनीति के लिहाज से लंबा निर्वासन झेलकर वापस लिट्टीपाड़ा से विधायक चुने गए हैं। संताल परगना से मंत्री पद की रेस में भी हैं। अब यदि उनको मंत्री नहीं भी बनाया गया तो झामुमो उन्हें स्पीकर बनाकर संताल को साधने की कोशिश कर सकती है। हालांकि हेमलाल मुर्मू 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल
भाजपा में रह चुके हैं, कई चुनाव हारे। यह संदेश गया कि तीर कमान के बाहर हेमलाल मुर्मू का नामो निशान नहीं है। लंबे वक्त बाद घर वापसी हुई तो सवाल है कि क्या उनको इतनी जल्दी इतना बढ़िया, इतना बड़ा पद दिया जा सकता है? हालांकि सियासत में कुछ भी संभव है, अतीत तो यही कहता है। क्या लुईस मरांडी झारखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर हो सकती हैं? क्या संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है। चुनाव पूर्व भाजपा से झारखंड मुक्ति मोर्चा में आई हैं, जामा सीट पर बड़ी जीत हासिल की है। धार्मिक पहचान के मामले में क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं, संताल आदिवासी समुदाय की भी नेता हैं और पहले भी विधायक और मंत्री रह चुकी हैं। यूं तो संताल परगना से हेमलाल मुर्मू के साथ उनका नाम भी मंत्री पद की रेस में बताया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर लुईस मरांडी को स्पीकर बनाया गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास कर सकती है कि पहली बार कोई महिला स्पीकर बनी। हालांकि पार्टी में केवल 3 माह पहले आकर इतना बड़ा पद पाना लुईस मरांडी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो। डर यह भी है कि कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लुईस मरांडी के नाम पर शायद ही सहमत हो। वरीय नेताओं में दीपक बिरुवा भी हैं, लेकिन वह मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं और उनको मंत्री ही मुझे लगता है बनाया जाएगा। उनको कार्यकाल भी काफी कम मिला है मंत्री पद का, इस बार उनका मंत्री बनना तय है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सियासी जानकार जब विभिन्न नामों की चर्चा करते हैं तो उम्र, अनुभव और योग्यता के आधार पर आखिरकार रविंद्रनाथ महतो का नाम ही सबसे पहले जबान पर आता है। उनको 5 साल का लंबा अनुभव है बॉस। उन्होंने बढ़िया ढंग से सदन का संचालन भी किया है, दल बदल सहित अन्य शिकायतों का निवारण भी कुशलतापूर्वक किया है। नाला से लगातार तीसरी बार रविंद्रनाथ महतो चुनाव जीत कर आए हैं। कुल मिलाकर रविंद्रनाथ महतो ही फिलहाल स्पीकर पद के लिए योग्य दावेदार नजर आते हैं। यदि ऐसा होता है तो वह इंदर सिंह नामधारी के बाद लगातार दूसरे टर्म के लिए विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले झारखंड के दूसरे राजनेता बन जाएंगे। अब देखना होगा कि रविंद्रनाथ महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा अध्यक्ष बनाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? मैंने जितने लोगों का नाम आपको बताया है उन नामों में सबसे प्रबल दावेदारी आपको किसकी लगती है? रविंद्रनाथ महतो की, मथुरा महतो की, लुईस मरांडी की, या फिर बाकी संताल के किसी और बड़े नेता की? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं मनीष। खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।